अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का टॉपिक देखेंगे क्वांटम नंबर। आज हम क्वांटम नंबर की हिस्ट्री देखेंगे और फर्स्ट क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। क्वांटम नंबर एक सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू है जो हमें ये बताती है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। ठीक है, क्या है ये सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, तो अगर हम क्वांटम नंबर की टाइप्स की बात करें तो 4 क्वांटम नंबर्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और थर्ड है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इसी तरह इनकी रिप्रेजेंटेशन भी है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को एल से शो करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से, और स्पिन क्वांटम नंबर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन क्वांटम नंबर्स में हम स्पेसिफिकली क्या क्या डिस्कस करेंगे। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बेसिकली साइज बताएगा आपको। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में शेप ऑफ एन ऑर्बिटल्स। ठीक है, प्रिंसिपल में क्या है, साइज ऑफ एन ऑर्बिट। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में क्या है हमारे पास, शेप। और उसके बाद जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसमें हम डिस्कस करेंगे ओरिएंटेशन। ठीक है, और यहाँ पे इसकी स्पिनिंग मूवमेंट, जो स्पिन है, जो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की ये है और ऐसे है, हम इसको ऐसे डिस्कस करेंगे। ठीक, अब ना हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। आप लोगों को याद होगा कि आपने ग्रेड 9 में एक मॉडल पढ़ा है, बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं इन एन ऑर्बिट। ठीक है, ये है बोहर की थ्योरी। और जो बोहर का मॉडल था वो सिर्फ वन डायमेंशन था। बोहर एटॉमिक मॉडल सिर्फ वन डायमेंशनल मॉडल था क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो वन क्वांटम नंबर को ही एक्सप्लेन किया गया था टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वन डायमेंशन था। और उसके बाद इसने किस बारे में इंफॉर्मेशन दी, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, किसकी बात हो रही है, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, अब आप देखें साइज और एनर्जी क्या है। आपको याद होगा हमने जब बोहर एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी तो हमने कहा था कि ऐसे शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट शेल है इसको हम बोलेंगे ये है N1। ठीक है, और इसी तरह इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, E1। ठीक है, दूसरे शेल की एनर्जी है E2 और इसका नंबर क्या होगा, ये है N2। तो साइज का मतलब क्या है, ये आपको n की वैल्यू बता रहा है। N1 है, N2 है, N3 है, N4 है, और उसी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो भी चेंज हो रही है। अगर N1 है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, E1। आगे आप जाते जाओगे, नंबर आप चेंज करते जाओगे तो एनर्जीज भी चेंज होती जाएंगी। अगर जो ऑर्बिट का साइज है यहाँ पे वो 1, 2, 3 एंड 4 होगा तो इसका मतलब है एनर्जी E1, E2, E3 एंड E4 होगी। ठीक है, तो जो बोहर एटॉमिक थ्योरी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई थी साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। क्लियर, और सिर्फ इसने एक ही क्वांटम नंबर को यूज किया था और वो क्वांटम नंबर क्या था, एन क्वांटम नंबर। इसके बाद एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था श्रोडिंगर। श्रोडिंगर मॉडल क्या है, इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं 3D स्पेस। ठीक है, तो जब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि इसने सिर्फ और सिर्फ साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट बताया, हमारा काम क्या है, हमारा कंसर्न तो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखना है। बोहर एटॉमिक मॉडल से ये डिस्क्राइब नहीं हुआ था। तो फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिनका नेम था श्रोडिंगर, जिन्होंने हमें एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बताई। ठीक है, इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं 3D स्पेस, तो 3 डायमेंशनल स्पेस होगी इनकी। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि इट रिक्वायर्ड 3 कोऑर्डिनेट्स। 3 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हम कह सकते हैं, और 3 क्वांटम नंबर। ठीक है, 3 क्वांटम नंबर क्यों यूज करेंगे, टू डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड। याद रखें यहाँ पे ऑर्बिटल का मतलब क्या है, सब शेल्स। ठीक है, अगर वर्ड ऑर्बिट है तो उसके लिए हम सेकंड वर्ड क्या यूज करेंगे, शेल। अगर ऑर्बिटल है तो उसको हम बोलेंगे सब शेल्स। उसने कहा कि इट रिक्वायर अ 3 कोऑर्डिनेट यानी 3 क्वांटम नंबर टू डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड। ठीक है, तो इसके मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बोहर के मुताबिक पता क्या था, बोहर के अकॉर्डिंग बोहर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिट में मूव करते हैं, लेकिन बेसिकली श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इस वेव की फॉर्म में मूव ऐसे कर रहे होते हैं। कौन कौन से कोऑर्डिनेट 3 यूज किए, इसने यूज किया N, L
और m, ठीक है। इसमें याद रखें श्रोडिंगर ने स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। एक था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और थर्ड था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हमने क्या बोला, बोहर के अकॉर्डिंग ये है ऑर्बिट, ठीक है, लेकिन श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग उसको बोला गया कि वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इन क्वांटम नंबर का मकसद क्या था? इन क्वांटम नंबर का मकसद था टू डिस्क्राइब द साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन इन स्पेस ऑफ द ऑर्बिटल्स इन एन एटम, ठीक है। टू डिस्क्राइब द साइज यानी n का मतलब है n से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप साइज फाइंड करोगे, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से आप शेप फाइंड करोगे और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आप ओरिएंटेशन फाइंड करोगे, ठीक है। टू डिस्क्राइब द साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन इन स्पेस ऑफ द ऑर्बिटल्स इन एन एटम, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स मीन, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम देखेंगे सब शेल्स को। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें जो n की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यू में होगी। पॉजिटिव इंटेग्रल का मतलब क्या होता है? इंटेग्रल बोलते हैं होल नंबर वैल्यू, पॉइंट में नहीं आएगी वैल्यू, 1 2 3 4 5 ऐसे होगी, पॉइंट में नहीं आएगी। पॉजिटिव का मतलब हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। इसमें ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स हैं और शेल्स हैं, और वो कौन कौन से हैं? K, L, M और N। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है? ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करेगा? डिस्क्राइब द साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। ये है n1, ये है n2 और ये है n3, ठीक है। इसी तरह ये है K शेल, L शेल, M शेल और आगे ऐसे ही क्या होगा? N शेल, और इससे आगे क्या होगा? N4 होगा, ठीक है। अगर ये N1 है तो इसकी एनर्जी E1 है, ये E2 है, ये E3 है और आगे आ जाएगी E4। नंबर इसका N1 N2 है, N3 है, N4 है और एनर्जी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होती जा रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, जितनी वैल्यू n की बढ़ती जाएगी, ठीक है, उतना ही एटम का साइज है वो इंक्रीज करता जाएगा और एनर्जी लेवल शेल का इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 है और उसका एनर्जी लेवल क्या है? N1। अब अगर n की वैल्यू आप N4 कर दें तो एनर्जी लेवल क्या होगा? E4। अगर E1 और E4 की एनर्जी को आप कंपेयर करते हो तो E4 की एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर होता है, उस पर न्यूक्लियस का होल्ड ही नहीं होता। E1 की अपनी एनर्जी कम होती है क्योंकि वो ज़्यादा न्यूक्लियस के होल्ड में होता है वो शेल, ठीक है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे शेल्स में एनर्जी क्या होती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। क्लियर? अब हम इंफॉर्मेशन को लिखते हैं एक बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम n की वैल्यू, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम ऑर्बिट या फिर शेल, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, ठीक है। तो शेल का नेम क्या होगा? K, L, M और N। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे फाइंड करते हैं? तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस फार्मूला से फाइंड किया जाता है? 2n² से, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, अगर शेल 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है तो शेल क्या होगा? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इस n में हम पुट करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा? 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आएंगे? 2 आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम? 2 2 2s 4 और 4 2s कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, तो 3 3s 9 एंड 9 2s 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, 4 4s 16 एंड 16 2s 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट शेल है तो एनर्जी E1, सेकेंड शेल है तो एनर्जी E2, थर्ड शेल है तो एनर्जी E3 एंड फोर्थ शेल है तो एनर्जी E4 होगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन वही है जो हमने बोहर एटॉमिक थ्योरी में पढ़ी हुई है। इसका मतलब है जो E4 है इसकी एनर्जी क्या होगी? हाई एनर्जी ऑर्बिट है ये, ठीक है। और जो E1 है ये क्या होगा? लो एनर्जी ऑर्बिट। क्लियर? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।